तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बीच फिर से हम लेकर आ चुके हैं नई वीडियो। तो आज हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। 20 फरवरी के लिए सोशल साइंस का पेपर लेकर आ चुके हैं जो 2026 में आने वाला है। वीवीआई टॉप प्रश्न। तो चलिए हम हर प्रश्न को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, द्वितीय क्षेत्र की गतिविधि में निम्नलिखित में से किसे शामिल करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। ठीक है, निर्माण कार्य, अन्य मार्ग, ऑप्शन सी बिजली उत्पादन, इस डी होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। ठीक है, इनमें सभी होगा। अब अगला प्रश्न है आपका 2 नंबर, भारत में कार्यशील जनसंख्या का बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र पर आजीविका के लिए निर्भर है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 3 नंबर। तो 3 नंबर में क्या है? ब्रॉडलैंड आयोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। ठीक है, सत्य विकास होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन हेतु राज्य सरकार से तालमेल तथा सहयोग का वातावरण बनाने के लिए किस संस्था का गठन किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 5 नंबर। तो 5 नंबर में क्या कह रहा है? भारत के प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किसकी उपभोक्ता व्याख्या क्षमता में वृद्धि हुई। जिसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट में फटाक से बताइए। जिसका राइट आंसर होगा 5 नंबर ऑप्शन बी होगा, नागरिक जानता होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 6 नंबर। तो 6 नंबर में क्या कर रहा है? इनमें से कौन कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण है। जिसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी होगा। ठीक है, इनमें से सभी, जैसे में आपका उदाहरण में हो जाएगा चीनी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, खाद्य संस्करण उद्योग। इसी राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। ठीक है, इनमें से सभी होगा। अगला प्रश्न है आपका 7 नंबर, प्रो केन्स के अनुसार राष्ट्रीय आय में किसे शामिल करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इस राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। ठीक है, ए और बी दोनों होगा। जैसे उपभोक्त व्याख्या है, विनियोग व्याख्या है, जिससे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 8 नंबर होगा। ठीक है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना में किसे शामिल नहीं किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। ठीक है, कच्चे माल की कीमत होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है आपका 9 नंबर। तो 9 नंबर में क्या कर रहा है? इनमें से कौन वाणिज्यिक बैंक नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भारतीय रिजर्व बैंक होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। अब अगला प्रश्न है आपका 10 नंबर। 10 नंबर में क्या है? सहकारिता के संचालन के दायित्व राज्य सरकारों को कब प्राप्त हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई होगा। ठीक है, 1914 में प्राप्त हुआ था। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ई होगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न है आपका 11 नंबर। तो 11 नंबर में क्या है? गरीबी के कुचक्र की धारण किसने दिया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लैंगनड ने किया था। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। तो अगला प्रश्न आपका 12 नंबर। तो 12 नंबर में क्या कह रहा है? इनमें से किस संसाधन का परिश्रम ब्याज है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। ठीक है, पूंजी होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अब अगला प्रश्न है आपका 13 नंबर। 13 नंबर में क्या कह रहा है? केंद्रीय सहकारिता बैंक किस स्तर पर कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जिला स्तर पर काम करता है। इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका 14 नंबर। तो 14 नंबर में क्या है?
भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। और 1995 में गठन बना था। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। अब अगला प्रश्न है आपका 15 नंबर। तो 15 नंबर में क्या करें? राष्ट्रीय फर्म आदेश से असंतुष्ट उपभोक्ता कितने दिनों के अंदर उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। ठीक है, 30 दिन तक अपील कर सकता है। तो इस राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। ठीक है, आपका 16 नंबर। ठीक है, 16 नंबर में क्या है? मेजनी का संबंध किस दल से था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी होगा। जैसे में उदाहरण में कार्बोनिक होगा, यंग इटली होगा, यंग यूरोप होगा। ठीक है, इसी राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न है आपका 17 नंबर। तो 17 नंबर में क्या है? कालस्वाद आदेश किसने जारी किया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। ठीक है, मेटर्नी ने किया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अब अगला प्रश्न है आपका 18 नंबर। तो 18 नंबर में क्या है? शताब्दी शासन पहली बार कहाँ अपनाया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, रूस में अपनाया गया था। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई होगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न है आपका 19 नंबर। तो 19 नंबर में क्या कर रहा है? रूस की मार्च क्रांति के बाद कहाँ किस नेतृत्व में सरकार बनी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। ठीक है, क्रेंसिक में हुई थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो अगला प्रश्न है आपका 20 नंबर। तो 20 नंबर में क्या है? चेका कैसा संगठन था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, गुप्त पुलिस संगठन था। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 21 नंबर। तो 21 नंबर में क्या है? प्रथम यूरोपियन समाजवादी कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सेठ साइमन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ई होगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न है आपका 22 नंबर। तो 22 नंबर में क्या कह रहा है? बोदाई की सरकार को निम्न में से किसका समर्थन प्राप्त था? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। ठीक है, फ्रांस में। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न है आपका 23 नंबर। तो 23 नंबर में क्या कर रहा है? जेनेवा समझौता के क्रियान्वयन की देखभाल के लिए बने अंतर्राष्ट्रीय आयोग का सदस्य राष्ट्र निम्नलिखित में से कौन नहीं था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। ठीक है, चीन नहीं था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। जो हम प्रश्न आपको बता रहे हैं जो 2026 में आने वाला है और वीवीआई प्रश्न है। ठीक है, अब पढ़ कर जाइएगा। ठीक है, और वीडियो में मेरे नए हैं तो लाइक कर दे और सब्सक्राइब कर ले। अब आगे देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम 24 नंबर प्रश्न हम देख रहे हैं। ठीक है, तो 24 नंबर में क्या है? स्वराज की लक्ष्य किस कांग्रेस अधिवेशन के प्रस्तुत किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लाहौर अधिवेशन में हुआ था। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अब अगला प्रश्न आपका 25 नंबर। 25 नंबर में क्या है? तिनकठिया व्यवस्था समाप्त कर किसने किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चंपारण एग्रीन समिति। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हुआ था। ठीक है, अब अगला प्रश्न है आपका 26 नंबर। 26 नंबर में क्या है? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस समिति को नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। ठीक है, हंटर समिति। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है आपका 27 नंबर। तो 27 नंबर में क्या है? हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, महात्मा गांधी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो अगला प्रश्न है आपका 28 नंबर। तो 28 नंबर में क्या कह रहा है? 1920 में मानवेंद्र नाथ राय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तासाकंज। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तासाकंज में किए थे। अगला प्रश्न है आपका 29 नंबर। तो 29 नंबर में क्या है? वामपंथी शब्द का प्रथम बार
प्रयोग किस क्रांति में हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्रांसीसी क्रांति में हुआ था। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, अब अगला प्रश्न है आपका 30 नंबर। 30 नंबर में क्या है, चाटिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इटली में हुआ था। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है आपका 31 नंबर। तो 31 नंबर में क्या कह रहा है, पारिजित तुर्की के साथ कौन सी संधि की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सर्स की संधि होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है आपका 32 नंबर। तो 32 नंबर में क्या करें, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए? तो इसका राइट आंसर होगा 32 नंबर का ऑप्शन बी होगा। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ठीक है, ये पूरा VVI टॉप प्रश्न आप देख लीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है आपका 33 नंबर। राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। ठीक है, 1957 में लिए थे। ठीक है, गठन हुआ था 1957 में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न है आपका 34 नंबर। तो 34 नंबर में क्या कर है, अलेक्ट्रेडिया नामक व्यापारिक केंद्र की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सिकंदर ने किया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न है 35 नंबर। तो 35 नंबर में क्या कर है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्विकास एवं विकास बैंक को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। ठीक है, विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है आपका 36 नंबर। 36 नंबर क्या करे, मार्टिन लूथर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जर्मनी में हुआ था। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न आपका 37 नंबर। 37 नंबर में क्या करे, मुद्रणायन स्थापित करने के पूर्व लाइसेंस लेना ने किसे अनिवार्य किया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, गवर्नर जनरल जॉन एड्स को किया था। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न आपका 38 नंबर। तो 38 नंबर में क्या है, मोतीलाल नेहरू ने किस समाचार पत्र का संपादन किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इंडिपेंडेंस किया था। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। तो अगला प्रश्न आपका 39 नंबर। तो 39 नंबर में क्या है, मैसूर का शासक टीपू सुल्तान किस क्रांति से प्रभावित था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अब अगला प्रश्न है आपका 40 नंबर। तो 40 नंबर में क्या है, प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार की शुरुआत किस क्षण दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मार्टिन लूथर को दिया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 41 नंबर। ठीक है, अनलामाई बाग अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई होगा। ठीक है, और अगला प्रश्न है आपका 42 नंबर। तो 42 नंबर में क्या है, निम्नलिखित में से किसमें जीवाश्म होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कोयला। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है आपका 43 नंबर। तो 43 नंबर में क्या है, तांबा खनन से कौन सा स्थान संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। ठीक है, खेतंडी होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है आपका 44 नंबर। तो 44 नंबर में क्या है, गिडवान कोयला क्षेत्र किस नदी घाटी में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, दामोदर घाटी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न है आपका 45 नंबर। तो 45 नंबर में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन नकदी फसल का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। ठीक है, इनमें से सभी। तो इसमें उदाहरण में होगा गन्ना, रबड़, मूंगफली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी होगा। ठीक है, इसी राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 46 नंबर।
46 नंबर में क्या है, भारत में पहली चीनी मिल किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, डच के द्वारा फर्स्ट चीनी मिल शुरू हुई थी भारत में। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है आपका 47 नंबर। 47 नंबर में क्या है, इनमें कौन आकस्मिक प्रबंध का घटक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। ठीक है, इनमें से सभी होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी होगा। अब अगला प्रश्न आपका 48 नंबर। तो 48 नंबर में क्या कर है, शारदा सरोवर कृत्रिम जलाशय किस नदी पर निर्भर है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। अब अगला प्रश्न है आपका 49 नंबर। तो 49 नंबर में क्या है, लिखित में से कौन मानवान्वित आपदा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई होगा। ठीक है, सांप्रदायिक दंगे होंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई होगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न है आपका 50 नंबर। तो 50 नंबर में क्या है, भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भावनाओं की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आयताकार होना चाहिए। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 51 नंबर। कंडला विशेषण आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गुजरात में स्थित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई होगा। अगला प्रश्न है आपका 52 नंबर। तो 52 नंबर में क्या कर है, भारतीय डाक विभाजन की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1854 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। और अगला प्रश्न आपका 53 नंबर। तो भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड कुल कितनी लंबाई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई होगा। ठीक है, 20-40 किलोमीटर है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 54 नंबर। 54 नंबर में क्या कर रहा है, भारत में बिजली उत्पादन में निम्नलिखित में से किसकी हिस्सेदारी संबंध है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। ठीक है, तापीय विद्युत होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अब अगला प्रश्न आपका 55 नंबर। तो 55 नंबर में क्या कर है, पुराने जलोढ़ को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बंगार होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। अब अगला प्रश्न है आपका 56 नंबर। तो 56 नंबर में क्या करे, भारत में तांबा गलने का पहला कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, घाटी शिला होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। अब अगला प्रश्न है आपका 57 नंबर। तो 57 नंबर में क्या है, काजू की खेती के लिए कौन सा मुद्रा उपयुक्त है? तो इसका राइट होगा ऑप्शन बी। ठीक है, लैटराइट होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। हम आशा करते हैं कि आपको पूरा समझ आ गया होगा। तो आप सभी को हम बता दिए, अगर वीडियो पर मेरे नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और वीडियो कर दे लाइक। ठीक है, तो अगला वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद जय भारत।